केंद्र सरकार के मुताबिक देश में कोरोना का इन्फेक्शन कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आ रहा है और इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से बयान आया कि भारत में ये महामारी कितनी घातक होगी इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि लॉकडाउन में ढील जरूर दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक देश में कोरोना के 14 से 29 लाख मरीज होते और 54,000 मौतें हो सकती थी। पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना कोरोना के 5,000 मामले सामने आए और अब तो ये आंकड़ा 6,000 पहुंच गया है। यही नहीं, अब तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन भी नहीं मिली है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल सावधानी ही बचाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बिना मास्क के दिखाई दिए। ट्रंप ने मिशिगन में एक कार बनाने वाली कंपनी का दौरा किया, जहां इस वक्त वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। लेकिन बिना मास्क लगाए ही डोनाल्ड ट्रंप वहां घूमते नजर आए। हालांकि उनके पास मास्क था, जिसे अपनी पॉकेट से निकालकर उन्होंने सबको दिखाया भी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे पहनना जरूरी नहीं समझा, जबकि उनके साथ चल रहे सभी लोगों ने मास्क लगा रखे थे। डोनाल्ड ट्रंप बिना मास्क के ही वहां कई घंटों तक रहे। इससे पहले मिशिगन में एक बैठक के दौरान भी ट्रंप ने ऐसी ही गलती की। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पुलिस ने रोडवेज की एक बस चुराकर भाग रहे एक आदमी को कई किलोमीटर पीछा करने के बाद पकड़ लिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस के 2 जवान बस चुराकर भाग रहे आदमी को पकड़ते दिखे। पुलिस के एक जवान ने उसे पीछे से पकड़ रखा था, जबकि एक जवान उसकी तलाशी लेता दिखा। इस दौरान वहां कुछ लोग भी दिखे जो पूरी घटना का वीडियो बनाते नजर आए। बताया गया कि बस चोरी करने वाले आदमी का नाम मुजम्मिल खान है और वो कर्नाटक का रहने वाला है। कोरोना से हुई मौत के अलग अलग आंकड़े सामने आने के बाद दिल्ली में नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी की सत्ता वाले दिल्ली नगर निगम ने केजरीवाल सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया, जिसको दिल्ली सरकार ने निराधार बताया। दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना से जितनी मौत के दावे हुए, एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम उससे 356 ज्यादा के आंकड़े लेकर सामने आ गया। और दिल्ली नगर निगम अपनी बात को साबित करने के लिए कागज दिखाता नजर आया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक दिन पहले तक केवल अपने ही इलाके में कोरोना के 262 मरीजों की मौत का दावा किया। पॉजिटिव जो डेथ हुई है 262 वो है और 77 सस्पेक्टेड। इसी तरह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने उनके इलाके में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 302 बताया। दोनों नगर निगमों के आंकड़ों को जोड़कर एक दिन पहले तक कोरोना से हुई मौत का कुल आंकड़ा 564 बताया गया। दिल्ली नगर निगम के नेता इन आंकड़ों के गलत साबित होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चुनौती भी देते दिखे। यदि आपको आंकड़े झूठे नजर आ रहे, हम दिल्ली में अफवाह फैला रहे, तो हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराइए और यदि हमारी बात सच हो तो आपके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। नगर निगम इन आंकड़ों का आधार मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचने वालों की रिपोर्ट को बताता दिखा, जबकि दिल्ली सरकार ने निगम के आंकड़ों को गलत बताया। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में एक दिन पहले तक केवल 208 लोगों की मौत हुई। बकवास चल रही है कि डेथ कब हुई, कैसे हुई, एक एक डेथ की लिस्ट सबको दिखा दी जाएगी। कोरोना से हुई मौत पर दिल्ली सरकार के आंकड़े निगम के आंकड़ों से 356 कम बताए गए। कुछ केस ऐसे आए कि किसी ने आत्महत्या कर ली। अब तो कोरोना डेथ तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, परंतु आत्महत्या की तो उसको कोरोना डेथ थोड़ा कह सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल बस यही कि इन दोनों में से आखिर सच कौन छुपा रहा है। इस सवाल के जवाब के लिए नगर निगम ने दिल्ली सरकार को विजिलेंस से जांच कराने की चुनौती दी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज केस में पुलिस ने 816 जमातियों को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस भेजा। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे ये सभी जमाती विदेशी हैं। इसके अलावा इसी मामले में मौलाना साद और बाकी आरोपियों के पासपोर्ट पर भी कार्रवाई की तैयारी है। बिहार के बांका में बिना वर्दी पहने कार्रवाई के लिए पहुंचे दारोगा से एक आरोपी भिड़ गया। बताया गया कि यह दारोगा किसी मामले के आरोप में इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पहुंचा, लेकिन सादे कपड़ों में होने की वजह से आरोपी भी उससे भिड़ गया और काफी देर तक बीच सड़क पर इन दोनों के बीच खींचतान चलती रही। दारोगा ने इस आरोपी को जमीन पर लिटाकर पकड़ लिया। दोनों के बीच चल रही धक्का मुक्की को देखकर वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपी ने इन लोगों से उसे छुड़ाने की गुहार लगाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने आरोपी को पकड़े रखा। आरोपी की हालत पर तरस खाकर वहां जुटे लोगों ने दोनों के बीच दखल दिया और दारोगा से उसे छोड़ने की अपील की। कुछ देर बाद दारोगा ने आरोपी को जमीन से तो उठा लिया, लेकिन उसका एक हाथ पकड़े रखा। इस बीच आरोपी के परिवार वाले वहां पहुंचे और उसे छोड़ने के लिए शोर शराबा करते दिखाई दिए।
घर वालों की वजह से दारोगा का ध्यान जैसे ही भटका, आरोपी मौका देखकर वहां से भाग निकला, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे दौड़ लिया।